सबको जय मसीह की। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे 74 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ादी मिले हुए। प्रभु की दया के द्वारा और बहुत से लोगों के बलिदान के द्वारा हमें ये आज़ादी मिली है, जिस आज़ादी में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मगर जब हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, अपने भारत देश की, इंडिया की हिस्ट्री को देखते हैं और हम देखते हैं कि उस गुलामी के समय पे हमारे जो लोग थे, जो गुलामी में थे, उनके साथ कैसा बड़ा गंदा बर्ताव किया जाता था, कैसा बुरा बर्ताव किया जाता था, कितनी परेशानी में वो तो, कितने स्ट्रगल उनके पास थे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक गुलाम थे। मगर प्रभु की दया के द्वारा, बहुत से लोगों की कठिन मेहनत के द्वारा, कितने लोगों के बलिदान के द्वारा हमें ये आज़ादी मिली है और हम आज इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही एक घटना जो जिसमें बताया गया है बंधुआई के बारे में, जैसे वो लोग, हमारे जो पहले के लोग थे, वो बंधुआई में थे, कितना स्ट्रगल उनके पास था, कितनी परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता होगा। हम पढ़ सकते हैं, अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो। मगर हम बाइबल में देखेंगे कि ऐसा ही समय उस समय भी था, ऐसा ही कुछ उस समय भी था। कुछ लोग बंधुआई में तब भी पड़े हुए थे और परमेश्वर की दया के कारण उनको आज़ादी मिली। जब निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वो लोग जो बंधुआई में पड़े हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। वो लोग हैं इजराइली। वो इजराइली लोग मिस्र देश की बंधुआई में पड़े हुए थे और वचन में हम पढ़ते हैं कि उनका जीवन कितना कठिन हुआ करता था, कैसे मुश्किल काम मिस्र के जो राजा लोग थे उनसे, इजराइलियों से करवाया करते थे। कितना स्ट्रगल उनका था, कितनी बेकार उनकी ज़िंदगी वहाँ पे हो रही थी। मगर परमेश्वर ने अपने एक दास को, जिसका नाम मूसा है, उसको मिस्र देश भेजा ताकि वो इजराइलियों को वहाँ से निकाल के लेके आए, ताकि वो इजराइलियों को, वो जो 430 साल से वहाँ बंधुआई में थे, उस बंधुआई से निकाल के उनको आज़ाद करे। और मूसा ने भी ऐसा करा। मूसा वहाँ पे गया, मिस्र देश गया और उन्होंने इजराइलियों को वहाँ से आज़ाद कराया। वो इजराइली जिनकी कंडीशन इतनी बेकार थी, वहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं कि खाने को उनको सही से नहीं मिलता था, रहने को नहीं, उनसे इतना कठिन परिश्रम कराया जाता था। वो इजराइलियों को परमेश्वर ने आज़ाद कराया मूसा के द्वारा। मगर जब वो उनको इजराइलियों को आज़ाद कराया गया और जब हम उनकी पूरे सफ़र के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जर्नी के बारे में पढ़ते हैं, तो उन इजराइलियों ने अपनी उस सफ़र में, अपनी जर्नी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वचन में हम देखेंगे कि कितनी इजराइलियों ने ऐसी कितनी चीज़ें करी, कितनी बार वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर के ऊपर, मूसा के ऊपर, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को 430 वर्ष तक वो बंधुआई में थे मिस्र देश की, उनको उस बंधुआई से निकाला एक अच्छा जीवन देने के लिए। वो जगह जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था जिस जगह का, उस जगह को देने के लिए परमेश्वर ने मिस्र देश से इजराइलियों को छुड़ाया। और अपने पूरे सफ़र में इजराइल ये जानते भी थे कि वो उसी तरफ जा रहे हैं जो जिस जगह की परमेश्वर ने उनसे वादा किया है। मगर उस पूरे सफ़र में इजराइलियों ने बहुत सी ऐसी चीज़ों को करा जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इजराइलियों ने ऐसा क्या किया जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसकी 14, उसकी 11 और 12 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। निर्गमन 15 उसका 24वां अध्याय। निर्गमन 15 उसका 24 हम पढ़ेंगे। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। एक हम और पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, उसकी 3री आयत। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में
मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूख को मार डालो। एक हम और पढ़ेंगे, निर्गमन 17 उसका 3। हम यहाँ पे उन घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो इजराइलियों ने अपने उस सफ़र में परमेश्वर के खिलाफ या मूसा के खिलाफ बोली थी, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। परमेश्वर जिसने इजराइलियों को 430 साल में जो बंधुआई में थे वहाँ से उस बंधुआई से निकाला ताकि उनको आज़ादी मिल सके, क्योंकि वो इजराइली थी। इजराइलियों ने ही परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि उनको छुटकारा मिले, और उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद, उनके आंसुओं को देखने के बाद परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा ताकि वो आज़ादी पाए उस बंधुआई से जो मिस्र देश में उनको मिली थी। हम एक वचन और पढ़ेंगे, निर्गमन 17 उसका 3। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। अब देखिए, हमने जब ये वचन पढ़े हैं, हमने 4 जगह घटना ऐसी देखी है जहाँ पे मिस्र के लोग जो बंधुआई से छुड़ा लिए गए हैं, वो जो अपने सफ़र में है उस जगह जा रहे हैं जो परमेश्वर ने जिस जगह का उनसे वादा किया था। जब वो उस जगह पे जा रहे हैं, उनको प्यास लगी, उनको भूख लगी, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी परेशानियों के चक्कर में उन्होंने परमेश्वर पे या मूसा पे बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर जो उनको इतनी बंधुआई से निकाल के लाया है, उन परमेश्वर की आराधना करने के बजाय, उन परमेश्वर की तारीफ करने के बजाय, उस परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय, वो इजराइली परमेश्वर पे या मूसा पे बड़बड़ा रहे हैं कि तू हमें यहाँ क्यों ले आए। इससे अच्छा तो हम वहीं थे जब हम वहाँ पे मिस्र देश में बंधुआई में पड़े हुए थे। कम से कम हमें थोड़ा बहुत खाना मिल रहा था, कम से कम जिंदा तो थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों को एक अच्छी जगह ले जाने के लिए उनकी प्रार्थना सुनकर उनको वहां से रिहाई दिलवाई, आज़ादी दिलाई ताकि वो उस बंधुआई से निकाले जाएं। मगर ये इजराइली क्या करते हैं, वो ब्लेम करते हैं परमेश्वर को, कंप्लेन करते हैं परमेश्वर से, मूसा से कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, वो इजराइली, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इजराइली ऐसा क्यों कर रहे थे। क्योंकि वो इजराइली शारीरिक रूप पे तो स्वतंत्र हो चुके थे, मगर वो मानसिक रूप पे अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए थे। परमेश्वर ने उनको पूरा स्वतंत्र करने के लिए, आज़ादी देने के लिए वहां से निकाला था, मगर उन लोगों का, इजराइलियों का जो दिमाग था, वो अभी भी दिमाग उनका बंधुआई में था। उनकी सोच अभी भी उस जगह पे थी, उस बंधुआई में पड़ी हुई थी। वो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी लाइफ में, कि पानी की प्रॉब्लम आ गई है, खाने की प्रॉब्लम आ गई है, उन्हें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर। मगर जब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने की वजह से उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया उस परमेश्वर के ऊपर, उस मूसा के ऊपर जो उनको वहां से छुड़ा के ले जा रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो शारीरिक, उनके हिसाब से वो शारीरिक रूप में तो आज़ाद हो गए, तो उनको शारीरिक रूप में तो आज़ादी मिल गई थी, मगर उनका जो दिमाग था वो अभी भी बंदी था उस सोच का, उस जगह का, जो उनके साथ, उस जिंदगी का जो वो जी रहे थे मिस्र देश में। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने के कारण वो डर गए, वो घबरा गए, उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं रहा, मगर वो दोबारा अपनी उस सोच की बंधुआई में चले गए, उस अपने पुराने जीवन की बंधुआई में चले गए। मेरे प्रियो, फिजिकली उनको रिहाई मिल गई थी, मगर मानसिक रूप से उन्होंने खुद अपने आप को दोबारा बंधुआई में डाल दिया। वो सारी चीज़ें सोच के जो उनके साथ वहाँ पे हो रही थी, छोटी सी प्रॉब्लम आई, पानी नहीं मिला, उन्होंने बोला इससे अच्छा तो हम वहीं पे थे, कि बंधुआई में थे, मगर हमें पानी और खाना तो मिलता था। ये जानते हुए भी कि परमेश्वर उनको एक ऐसी जगह पे ले जा रहा है जहाँ पे उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। वो इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती है, परमेश्वर ने उनको बताया था। मगर उस चीज़ पे फोकस करने के बजाय वो दोबारा वो अपनी उस सोच की बंधुआई में चले गए। उस जगह की बंधुआई में उनकी सोच दोबारा बंधुआई में चली गई, उस जगह पे जहाँ पे उनका पहले मिस्र देश में जो उनके साथ होता था, वो दोबारा उस बंधुआई में चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको
दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उनको आज़ादी दी, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के 430 साल के बाद उनको आज़ादी मिली। उनको खुश होना चाहिए था कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है, और वो परमेश्वर उनको ऐसी जगह, मूसा ने उनको बताया भी था कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो उसको कहाँ ले जा रहे हैं। मगर लाल समुद्र आने के बाद, उनको पानी की कमी होने के बाद, खाना ना होने के बाद, उनका जो इजरायली थे उनको परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए था जिसने उसको छुड़ाया है। मगर उनको शारीरिक रूप से आज़ादी तो मिल गई थी, वो अपनी जा तो रहे थे, चल तो रहे थे, वो देख तो रहे थे कि हम उस जगह जा रहे हैं, मगर मानसिक रूप से वो अभी भी बंधुआई में थे। अपने उस गलत विचारों के, अलग अलग तरह के पापों में वो अभी भी बंधुआई में थे। हम इसको आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के उन्होंने पाप करे हैं, और परमेश्वर ने उनको कैसे, परमेश्वर को उन पर गुस्सा आया और कैसे उनको, इजराइलियों को सज़ा मिली। हम पूरे इसको पढ़ेंगे इजराइलियों के बारे में, तो उसमें हमें पता चलेगा कि उनके पापों के चक्कर में, वो जो मानसिक रूप से अभी भी बंधुआई में थे, उस चक्कर में वो कैसे उनको सज़ा मिली। मेरे प्रिय, एक वचन हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रोमियो पढ़ेंगे हम, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 15 से 23। रोमियो उसका 6 उसका 15 से 23। ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। रोमियो 6 15 से 23। धार्मिकता के दास। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। अब हमने जब ये पढ़ा है तो इसमें बंधुआई के बारे में बताया गया है कि कैसी कैसी बंधुआई में हम आज भी पड़े हुए हैं, या कैसी वो कौन सी चीज़ है जो जिन्होंने हमें अभी अपनी बंधुआई में रखा हुआ है, अपने कब्जे में रखा हुआ है, और हमें उनसे आज़ाद होना है। जैसे कि हम आज स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या सच में हम स्वतंत्र हैं? जब हमने इस वचन को पढ़ा है तो हमने इसमें देखा है कि किस किस चीज़ों ने हमें आज भी अपनी बंधुआई में जकड़ा हुआ है। तो एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या सच में आज जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हमें अपने आप से प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि क्या सच में हम फ्री हैं या स्वतंत्र हैं? एक वचन हम और निकालेंगे जो हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक उसका 6 उसका 10। ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। रोमियो 6 उसका 10। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा ये वचन हमें क्या बताता है। इसमें लिखा है कि वो जो मर गया वो हम सब के पाप के लिए एक बार ही मर गया। किसके बारे में बताया गया है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो सूली पे चढ़ाया गया था वो आपके और मेरे सारे पापों के लिए एक ही बार सूली पर चढ़ा दिया गया था। इसका मतलब है कि हम वो जब सूली पे चढ़ा दिया गया था तो जब उसके हमारे सबके सारे पाप जो है वो माफ कर दिए गए थे, तो उसके बाद हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं रहा। वो सारे पाप के बंधनों से हमें आज़ादी मिल गई थी।
मगर आज हम अपने जीवनों को परखते हैं तो देखते हैं कि आज भी हमारे अंदर कैसे अलग अलग तरीके के पाप हैं। वो जब वचन कहता है हमारे लिए जो एक ही बार सारे पापों के लिए जिसने अपनी जान दे दी, इसका मतलब ये है कि हमारे पाप बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, हम बिल्कुल पाप हमारे अंदर है ही नहीं। मगर आज हम अपने जीवनों को परखेंगे तो देखेंगे कि हमारे अंदर भी अलग अलग तरीके के कितने पाप हमें मिलते हैं। पर आज हमें अपने जीवनों को जांचने की ज़रूरत है कि क्या आज हम बिना पाप के हैं। आज हमें जांचने की ज़रूरत है अपने जीवनों को कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे पापों के लिए, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पर हमारे सारे पापों के लिए उसने अपनी जान को सूली पर दे दिया। फिर आज हमें जांचने की ज़रूरत है क्या आज भी हमारे अंदर पाप है। और अगर आज हमारे अंदर पाप है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी अगर हमारे अंदर पाप है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो अच्छा, हमें कोई हक नहीं है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आज भी हम पाप की बंधुआई में पड़े हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो कैसी भी आज़ादी हो, हमें आज़ादी तभी सेलिब्रेट कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से आज़ाद हों। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज भी बंधुआई में पड़े हुए हैं। हम आज अपने पापों की, अपनी गंदी सोच की, अपनी चोरी करने की आदत की, झूठ बोलने की आदत की, व्यभिचार करने की आदत की, अलग अलग चीज़ें, जो खाना गलत है, जो पीना गलत है, वो खाने और पीने की गंदी आदतों की हम बंधुआई में पड़े हैं मेरे प्रियो। और जब तक हम असली में तब तक सेलिब्रेट नहीं कर सकते स्वतंत्रता दिवस जब तक हम पूरी तरह पाप से आज़ादी नहीं पाले, वरना हम भी वही हो जाएंगे इजराइलियों की तरह कि हम अलग पापों में, अलग अलग तरीके के पापों में पड़े हुए हैं, मगर हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने पूरी तरह स्वतंत्रता देने के लिए मिस्र देश से निकाला था, मगर इजराइलियों ने अपने आप की सोच से, अपने आप को, दिमागों को, अपने आप की समझ को, अपने बुद्धियों को दोबारा उस बंधुआई में डाल रखा था। गलत सोच, गलत विचार, कुड़कुड़ाना, इजराइलियों ने अपने आप को दोबारा उस बंधुआई में डाल रखा था। वैसे आ जाओ आप और मैं हैं। हम तब तक ये नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं जब तक हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाएं, पूरी तरह से पाप से आज़ाद नहीं हो जाए। हम अलग अलग तरीके के पाप हो सकते हैं, हम अलग अलग तरीके के पाप करते हैं, मगर हम तब तक आज़ाद नहीं कहलाएंगे जब हम अपने जीवनों से उस पाप को नहीं निकालें। हम अलग अलग तरीके के पाप करते हैं, इस वजह से हम अलग अलग तरीके की बंधुआई में पड़े हैं। आपको पता है वचन पढ़ेंगे, हमने एक, आप सब ने उस स्त्री के बारे में बाइबल में ज़रूर पढ़ा होगा जो व्यभिचार करती थी। जब वो यीशु मसीह के पास लाई गई सज़ा देने के लिए, मगर जब यीशु मसीह के पास वो लाई गई तो यीशु मसीह ने उसको माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक चीज़ बहुत अच्छी बोली। प्रभु ने उसको बोला कि जा, अब तो दोबारा पाप मत करना। आपको पता है उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को ये बात क्यों बोली? हम एक वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 34 और 36वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसकी 34 और 36। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। जो कोई भी पाप करेगा वो पाप का दास है। अगर आप और मैं आज भी पाप करते हैं, अगर आज आपके और मेरे जीवन से वो चीज़ें होती हैं जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज आप और मैं उस गलत चीज़ों के या उस पाप के, उन चीज़ों के जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती, उसके दास हैं। मगर वचन कहता है जिसको प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करते हैं वो सच में आज़ाद हो जाता है। प्रभु ने उस स्त्री को इसलिए बोला कि जब दोबारा पाप मत करना, क्योंकि वो उसको बताना चाहते थे कि मैंने तुम्हें इस पाप से आज़ाद किया है, मैंने तेरे उस बंधनों को तोड़ दिया है, मैंने उस बंधुआई से जो तू पाप में पड़ी थी उससे तुझे आज़ादी दी है, और मैं चाहता हूँ कि तू दोबारा पाप मत करना, क्योंकि अगर तूने दोबारा पाप किया तो तू उस बंधुआई में दोबारा चली जाएगी। अगर तूने दोबारा पाप किया तो तेरी वो आज़ादी बेकार हो जाएगी जो तुझे मुझसे मिली है। क्योंकि वचन हमें कहता है जो पाप से जन्मा है वो पाप है, जो पाप करता है वो पाप से जन्मा है। वचन हमें कहता है तुम दो मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। अगर हम पाप करेंगे तो हम पाप के दास हैं, मगर हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे तो हम प्रभु के दास हैं। हम दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते।
मेरे प्रियो, आज हमें डिसाइड करना है। अगर आज हम ये सोचते हैं कि हम आज़ादी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सच में क्या हम आज़ाद भी हैं। क्योंकि वचन हमें बताता है कि अगर तुम पाप करते हो तो तुम आज भी दास हो पाप के। आज हमसे अलग अलग तरीके के पाप होते हैं। हमारी सोच, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हमारे विचार, ये सब चीज़ों के हम आज भी दास हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, आज भी हम इन चीज़ों के दास बने हुए हैं। इतनी चीज़ों के दास होने के बाद भी हम खुशी से अपनी स्वतंत्रता को इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर वचन हमें बताता है कि अगर हम इंडिपेंडेंस को अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का मतलब है पूरी तरह आज़ादी। वचन कहता है जिसको यीशु आज़ाद करता है वह सच में आज़ाद है। प्रभु ने हमें आज़ाद किया था उस सूली पे जब उसने अपनी जान दी थी। वचन कहता है उसने हमारे सारे पापों के लिए अपनी जान दे दी थी। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे पाप वहाँ पे माफ़ कर दिए गए थे। हमारी संधि बंधुआई से हम वहाँ पे आज़ादी हमने पा ली थी। मगर आज आपको और मेरे को अपने जीवनों की परखने की ज़रूरत है। अगर आज हम पाप करते हैं तो हम आज भी दास हैं। आज हम पाप के दास हैं और जब तक हम उस पाप से बाहर नहीं निकले, उस पाप को करना नहीं छोड़ देंगे, तब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। तब तक हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज हम आपको और मुझे अपने जीवनों को जांचने की ज़रूरत है। इस इंडिपेंडेंस डे अपने आप से ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि क्या सच में मैं आज़ाद भी हूँ या आज भी मैं पाप का दास हूँ। क्योंकि अगर मैं पाप का दास हूँ तो मैं पाप से जन्मा हूँ। अगर मैं अपने जीवन को प्रभु के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जीता हूँ, वचन के अकॉर्डिंग जीता हूँ, प्रभु ने जो बोला है वैसा करता हूँ, तो मैं प्रभु का बेटा हूँ। मेरे प्रियो, ये इंडिपेंडेंस डे मैं चाहता हूँ आपसे कि आज हम अपने पापों से आज़ादी पाएँ, ताकि हम सच में आज़ाद कहलाएं, सच में अपने आज़ादी को सेलिब्रेट करें। उन इजराइलियों की तरह ना बने जिनको परमेश्वर ने पूरी आज़ादी देने के लिए वहाँ से निकाला था। उनकी प्रार्थनाओं को सुन के वो इतनी बेकार ज़िंदगी वहाँ पे जी रहे थे, इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, इतने दर्द में वो थे, इतनी लो स्टैंडर्ड ज़िंदगी को वो जी रहे थे वहाँ पे। मगर परमेश्वर ने उन इजराइलियों की प्रार्थनाओं को सुना, रोने को देखा, उनको वहाँ से आज़ाद किया। मगर जब परमेश्वर ने उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के बजाय, परमेश्वर का भरोसा करने के बजाय वो परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं, परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर को, मूसा को, कि इससे अच्छे तो हम वहीं थे जब पहले थे। वो अब भी उनकी सोच अभी भी बंधुआई में थी। इजराइलियों फिजिकल तौर पे वो आज़ाद हो गए थे, मगर उनकी सोच, उन्होंने अपनी समझ को अभी भी बंधुआई में ही रखा हुआ था। उनका गुड़गुड़ाना, उनकी गलत सोच वे दिखाती है कि वो अभी भी बंधुआई में ही थे। और देव वचन में हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें करी कि परमेश्वर को उन पे कितना गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने अपनी आज़ादी को कीमत, उसके महत्व को नहीं समझा, मगर वो मानसिक रूप से अभी भी बंधुआई में ही थे। वैसे ही हमें वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए सूली पे दे दी थी ताकि हम पूरी तरह से हर पाप से आज़ादी पाएं। मगर आज हम अपने जीवनों को परखते हैं तो देखते हैं कि आज भी हम पाप में पड़े हैं। और अगर आज भी हम पाप में पड़े हैं तो मेरे प्रिय, वचन हमें बताता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी दास हैं। और दास हैं उस पाप के जो हमें प्रभु से दूर करता है, दास हैं उस पाप के जो हमारी आशीषों को रोकता है। मेरे प्रियो, बस वचन के आखिरी में ये रिक्वेस्ट है कि हम अपने आप को जांचें, अपने पापों को छोड़ें, माफ़ी मांगे और प्रभु के जैसा वचन कहता है, प्रभु ने जैसे वचन के द्वारा बताया है कि कैसा जीवन जीना है, हमें वैसा जीवन सच में जीना है, ताकि हम सच में आज़ादी पाएं। और जब हमें वो आज़ादी हमें मिलेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समय होगा कि हम उस आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आप को देखें, अपने आप से प्रश्न करें कि क्या सच में हम सब स्वतंत्र हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? जब आप इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या सच में आप स्वतंत्र हैं? या ये अच्छा है अगर आप पाप में हैं तो स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करना? हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है।